Hello everyone. Today we will do exercise 1.5 from question number 13. Question number 13 में हमें गिवन है फंक्शन f, मैपिंग है, सेट गिवन है हमें 1 2 3 2, सेट ए बी सी। इसमें हमें f ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है a, f ऑफ 2 है b एंड f ऑफ 3 है c। शो दैट हमें शो करना है एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू एफ, ये हमें शो करना है। f1 इज इक्वल टू ए अगर हमें गिवन है, मीन्स हमें जो f फंक्शन गिवन है वो कैसे डिफाइन होगा, ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं हम। f1 की वैल्यू a है, f2 की वैल्यू b है, f3 की वैल्यू c है। ये हुआ फंक्शन f। अगर हम इसका इन्वर्स करेंगे f इन्वर्स होगा, यहाँ जो डोमेन है वो रेंज बन जाएगा और जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा। मीन्स यहाँ 1a है तो यहाँ a1 होगा, यहाँ होगा b2, यहाँ होगा c3। ये हुआ f इन्वर्स। अगेन f इन्वर्स का फिर से अगर हम इन्वर्स करेंगे, f इन्वर्स इज इक्वल्स टू, इसका फिर से इन्वर्स होगा तो वही चीज़, यहाँ a1 है तो यहाँ 1a हो जाएगा, 2b एंड दिस इज 3c। तो यहाँ देखो, यहाँ जो f की वैल्यू है एंड f इन्वर्स ऑफ का अगेन इन्वर्स है, उसकी जो वैल्यू है वो दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो f इन्वर्स का इन्वर्स है वो इक्वल होता है f के, और इसमें हमें यही शो करना था। मीन्स यहाँ f इन्वर्स, ये क्या था हमारा, f इन्वर्स a की वैल्यू 1 है, f इन्वर्स b की वैल्यू 2 है, f इन्वर्स c की वैल्यू 3 है। अगेन इसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो वही सेम वैल्यू आएगी, f1 a हो जाएगा, f2 b हो जाएगा एंड f3 c हो जाएगा अगर हम इसका फिर से इन्वर्स करेंगे। और यही चीज़ हमें यहाँ स्टार्टिंग में गिवन थी, वही चीज़ यहाँ आ जाएगी। तो इसलिए शो हुआ कि f इन्वर्स का इन्वर्स f होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है f फंक्शन जो गिवन है उसकी मैपिंग है q टू q। q यहाँ रैशनल नंबर है एंड g फंक्शन भी है q टू q। आर टू फंक्शन डिफाइंड बाई f(x) हमें यहाँ गिवन है 2x एंड gx गिवन है x प्लस 2। शो दैट f एंड g आर बाइजेक्टिव मैप्स, वेरीफाई, बाइजेक्टिव भी शो करना है, मीन्स 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करना है इसको, एंड वेरीफाई करना है हमें कि जो GOF का इन्वर्स है वो होगा f इन्वर्स ऑफ g इन्वर्स। ये हमें वेरीफाई करना है। सबसे पहले GOF निकाल लेंगे इसमें, उसके बाद हम उसका इन्वर्स करेंगे। GOF मीन्स g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x हमारा है 2x, g फंक्शन है x प्लस 2, x की जगह हम पुट करेंगे 2x, तो GOF हुआ 2x प्लस 2। देन ये जो वैल्यू हुई हमारी, इसको हम लेट कर लेते हैं इज इक्वल टू वाई। GOF इज इक्वल टू वाई लेट कर लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x की वैल्यू होगी y माइनस 2 डिवाइड 2, ये होगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू, जैसे हम f(x) राइट करते हैं तो x की वैल्यू होती है f इनवर्स y। तो यहाँ x का मीन्स ये हुआ कि ये है f इनवर्स y, ये f इनवर्स y हुआ। f इनवर्स y हमने वैसे लेट किया है, इसको हमने y मानना था GOF को, तो ये f इनवर्स y हुआ। तो यहाँ y की जगह हम GOF लिख सकते हैं। GOF
का इन्वर्स हुआ ना, ये हुआ जी ओ एफ का इन्वर्स। जी ओ एफ का इन्वर्स इन फॉर्म ऑफ वाई आएगा हमारा y माइनस 2/2। सेम हम अब इसको, जैसे हमने ये वेरीफाई करना था, एफ इनवर्स अलग फाइंड करेंगे, जी इनवर्स अलग से फाइंड करेंगे, फिर उसका एफ इनवर्स और जी इनवर्स फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, उसकी भी वैल्यू अगर यही आ जाती है y माइनस 2/2, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। तो हम फाइंड करेंगे एफ इनवर्स को जी इनवर्स। तो इसमें सबसे पहले हम एफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं, जो हमें गिवन थी 2x, एंड जी एक्स हमें गिवन था x + 2। वाई ऐड कर लेते हैं हम एफ ऑफ एक्स को, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, एफ इनवर्स y होगी। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। y = अगर एफ एक्स है मीन्स ये 2x है, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी y/2। ये x की वैल्यू हुई, x की वैल्यू y/2 है, मीन्स यहाँ पुट कर दीजिए एफ इनवर्स y होगा y/2। ये हुआ हमारा। सेम y = gx लेट कर लीजिए। y = gx हमें गिवन है x + 2, यहाँ से x की वैल्यू होगी y माइनस 2, और यहाँ से जी इनवर्स क्या होगा, जी इनवर्स y होगा, जी इनवर्स y = x होगा यहाँ से। तो जी इनवर्स y की वैल्यू हुई y माइनस 2। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, एफ इनवर्स और जी इनवर्स y की फॉर्म में है। देन एफ इनवर्स जी इनवर्स y हमारा है y माइनस 2, एफ इनवर्स हमारा है y/2, y/2, और y की जगह हम क्या पुट करेंगे, जो यहाँ y के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ हमारा है y माइनस 2, और हमारा एफ जी ओ एफ इनवर्स हमारा आया था सेम y माइनस 2/2 आया था, एंड एफ इनवर्स और जी इनवर्स भी हमारा ये सेम आया है, और यही हमें इसको शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है अ सेट ए सेट में हमें एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4, सेट बी है 3 5 7 9, एंड सेट सी है 7 23 47 एंड 79। जो एफ फंक्शन है वो है मैपिंग ए टू बी, जी फंक्शन है मैपिंग बी टू सी, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स गिवन है 2x + 1, जी एक्स गिवन है x² - 2। हमें एक्सप्रेस करना है जी ओ एफ इनवर्स एंड एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स। ये हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है, एंड इन दोनों को हमें इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ से ये हम ए सेट ले लेते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज सी सेट। ए टू बी हमें एफ फंक्शन गिवन है, बी टू सी हमें जी फंक्शन गिवन है। ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, बी में है 3 7 5 9, एंड सी में है 7 23 47 एंड 79। जो एफ एक्स हमें गिवन है
एफ एक्स हमें गिवन है 2x + 1। अगर एफ ऑफ 1 हम पुट करेंगे, एफ ऑफ 1 होगा 2 × 1 + 1 = 3। तो एफ फंक्शन हम साथ साथ लिख लेते हैं। एफ फंक्शन होगा 1 अगर हम पुट करेंगे तो ये 3 होगा। सेम यहाँ अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 × 2 = 4 + 1 5 होगा। अगर हम यहाँ 3 पुट करेंगे, 3 × 2 = 6 + 1 7 होगा। 4 अगर हम पुट करेंगे, 4 × 2 = 8 + 1 9 होगा। मीन्स यहाँ से 1 की जो इमेज होगी वो 3 होगी, 2 की 5 होगी, 3 की 7 होगी एंड 4 की 9 होगी। सेम हम जी फंक्शन भी ऐसे ही फाइंड कर लेते हैं। जी हमें गिवन है x² -2। जी में हमें कौन कौन से एलिमेंट्स गिवन है? 3 5 7 9। हम 3 पुट करेंगे अगर हम, देन 3² - 2 3², 9 - 2 7 होगा। 3 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ से 7 इसकी रेंज होगी। अगर हम यहाँ 5 पुट करेंगे, 5² 25 - 2 23 होगा। 7 पुट करेंगे तो 47 होगा एंड यहाँ 9 पुट करेंगे तो यहाँ 79 होगा। 7 है तो 47 एंड 9 है तो यहाँ 79 होगा। अब हम इसमें फाइंड करेंगे GOF का इन्वर्स। GOF मीन्स, पहले हम GOF निकाल लेते हैं। GOF हमें गिवन है 2x + 1। जी फंक्शन हमें गिवन है x² - 2। x² की जगह हमारा यही आएगा 2x + 1। मीन्स f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है, g ऑफ 3 की वैल्यू 7 है। देन GOF क्या होगा? 1 की 3 होगी। मीन्स यहाँ से GOF होगा 1 की 3 होगी, 2 की 23 होगी, 3 की 47 होगी एंड 4 की 79 होगी। ये एक्स के फॉर्म में भी ऐसे कर सकते हो आप, डायरेक्ट जैसे ही निकाल रहे हो। GOF होगा, यहाँ से देखिए, f ऑफ 1 3 होगा, f ऑफ 1 3 है एंड g ऑफ 3 7 होगा। g ऑफ 3 7 होगा। अब जैसे यहाँ हम इसको GOF लिखेंगे। GOF का मीन्स है GOF ऑफ 1 = G ऑफ f ऑफ 1 का मीन्स क्या हुआ कि G ऑफ f ऑफ 1 देखो कितना है, 3 है तो यहाँ 3 पुट करोगे = G ऑफ 3 कितना है, 7 है। मीन्स GOF 1 होगा 7। GOF 1 7 होगा। 1 की 7 होगी वैल्यू, 2 की 23 होगी, 3 की 47 होगी एंड 4 की 79 होगी। 2 की 23 होगी, 3 की 47 होगी एंड 4 की 79 होगी। ये GOF है। इसका अगर हम इन्वर्स लिखेंगे तो इसमें जो रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। सेम ये हुआ हमारा। अब हमें निकालना है F इन्वर्स ओ G इन्वर्स। इसके लिए पहले हम G इन्वर्स और F इन्वर्स निकाल लेते हैं।
एफ इनवर्स होगा, एफ हमारे पास है 1 3 2 5 3 7 एंड 4 9। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये होगा 3 1 5 2 7 3 एंड 9 4। 3 1 5 2 7 3 एंड 9 4। सेम आप जी इन्वर्स लिख लीजिए, उसमें भी सेम रेंज है वो डोमेन हो जाएगा, डोमेन है वो रेंज हो जाएगी। मैं वहाँ 7 3 हो जाएगा, 23 5 हो जाएगा, 47 7 एंड 79 9 हो जाएगा। इसमें हमें फाइंड करना है एफ इनवर्स और जी इनवर्स। इसको लिख दीजिए, इसको एफ इनवर्स जी इनवर्स, यहाँ जो भी वैल्यू है जैसे हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, जी इनवर्स 7 होगा 3, एफ इनवर्स जी इनवर्स 7 3 है, एफ इनवर्स 3 क्या होगा, एफ इनवर्स 3 होगा 1, मीन्स 7 की वैल्यू हुई 1, 7 के साथ 1 लिखा जाएगा। जैसे फर्स्ट जी ओ एफ इनवर्स का 7 1 आया है, 7 के साथ 1 होगा। सेम आप यहाँ अगर पुट करोगे जी इनवर्स 23, देन जी इनवर्स 23 होगा 5, एफ इनवर्स 5 होगा 2, मीन्स 23 अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ 5 होगा, देन उस एफ इनवर्स 5 की वैल्यू होगी 2, तो 23 जब हम पुट करेंगे तो वहाँ 2 होगा। सेम में जी ओ एफ की जो वैल्यू होगी, जी ओ एफ इनवर्स की वैल्यू वो सेम एज होगी एफ इनवर्स और जी इनवर्स, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या आप राइट करके देख लीजिए पहले पूरा सेट, या आप सारी वैल्यूज़ में पुट करके देख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ 7 पुट करके आपको शो की है, ऐसे आप पुट करके देख लीजिए। जी ओ एफ इनवर्स जो होगा वो एफ इनवर्स और जी इनवर्स के इक्वल ही आएगा, तो जी ओ एफ इनवर्स इक्वल होगा एफ इनवर्स और जी इनवर्स की। यही हमें शो करना था। थैंक यू।